अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ी जानी कैसे हो आप? जानी आपने कहा था कि पेपर वन स्टार्ट करना है, हमने डिसाइड किया था कि पेपर वन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेपर वन स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल को स्टार्ट कर लिया था उसे तो ख़त्म कर देना। तो वेलकम बैक रफ़ी जानी, ये मैंने आपके लिए लिखा है एंड ऑब्वियसली मैंने जो क्लाउड बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि आपने कहा था नहीं बनाना, और ऐसा हो नहीं सकता आप मुझे किसी काम से मना करो और वो उस काम से मैं मना हो जाऊँ, ऑब्वियसली मुझे बनाना था, सही है। खैर तो जानी देखो, हम ऐप बना रहे थे सूडो कोड में शॉपकीपर के लिए। अब ये ऐप करेगा क्या, हमारे दो पर्पसेस होंगे इस ऐप के अंदर। पहला काम इसने ये करना है कि जो हमारी अर्निंग होगी ना रोज़ की, यानी पहला 50 रुपये का लेस बिक गया एंड देन फिर 60 रुपीज़ का कोई जूस, इस तरह से जितने भी हमारे प्रोडक्ट सेल होते जाएंगे उसको वो वन बाय वन ऐड करता जाएगा। सही है। और इनपुट हम खुद करेंगे। सही। इस इनपुट हमने प्राइस को खुद करना है कि कितने रुपए की चीज़ सेल हुई है। ओके हो गया। तो इसका पहला पर्पस तो ये होगा, टोटल्स द अर्निंग बाय इनपुटिंग द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड वन बाय वन। सही है। दूसरी चीज़ ये होगी, जब आपने प्रोग्राम को बंद करना होगा तो आप -1 लिखोगे और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। -1 लिखोगे, इसलिए -1 मैंने चूज़ किया क्योंकि ऑब्वियसली 0 रुपीज़ से नीचे किसी चीज़ की प्राइस जा नहीं सकती, बल्कि 0 रुपीज़ की तो ऑब्वियसली किसी चीज़ की प्राइस हो ही नहीं सकती। सही है। तो -1 पे एन इनपुट ऑफ -1 विल एंड द प्रोग्राम एंड आउटपुट द टोटल अर्निंग। फिर आपने टोटल अर्निंग को डिस्प्ले भी करना है, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि यार देखो, कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किसी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले ही ना करे, इट वुड बी कम्प्लीटली फ्यूटाइल एंड यूजलेस। उसका फिर कोई काम ही नहीं होगा ना जब वो स्क्रीन पे कुछ शो ही नहीं कर रहा है। सही हो गया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। पहले हमने दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। सही है। और जानी देखो, इसको छोड़ो, पहले एक और काम कर लेते हैं। जानी एक और बात है जो इसमें आपको अपने माइंड में रखनी है कि एक दिन में कितने प्रोडक्ट सेल होंगे आपको नहीं पता। सही है। सही है। तो आपको नहीं पता कितने प्रोडक्ट्स ने सेल होना है, इसलिए आप याद करो कि लूप्स टोटल कितने होते हैं। लूप्स, तो जानी देखो, लूप्स होते हैं टोटल 3। सही है। पहला लूप होता है फॉर लूप, और फॉर लूप में ये होता है, यू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस, नोन नंबर ऑफ इटरेशंस, आपको पता होता है कि कितनी इटरेशंस होंगी। अब इसमें तो आपको पता ही नहीं है कि कितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और कितने ज़्यादा चीज़ें सेल होंगी, राइट। इस वजह से आप करोगे ये कि दूसरा और तीसरा लूप यूज़ करोगे। दोनों नहीं यूज़ करोगे, दोनों में से कोई एक। दूसरा लूप था रिपीट एंटी लूप, रिपीट एंटी लूप। और उसके बाद वाला था कौन सा था, यस, वाई लूप। अब मैं वाई लूप नहीं यूज़ करूँगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने बुक में एग्जांपल्स देखी हैं, उसमें ना रिपीट एंटी लूप यूज़ किया हुआ है। सही है। तो रिपीट एंटी लूप यूज़ कर लेंगे हम इस बार। ओके हो गया। तो रिपीट एंटी लूप और वाई लूप दोनों की एक खासियत ये होती है कि आप इसको तब उस केस में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको नहीं पता, अननोन नंबर ऑफ इटरेशंस होती हैं, जहाँ पर आपको नहीं पता कि कितने प्रोडक्ट सेल होंगे, जहाँ पर आपको नहीं पता नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी। इसलिए ऑन लिख दिया मैंने, सॉरी, नंबर, अननोन नंबर ऑफ इटरेशंस। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा। जानी देखो, आपके लिए मैं कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ यार। ओके हो गया ब्रदर। और ब्रदर देखो, प्रोग्रामिंग में एक बहुत सी बेसिक सी बात, सब कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैंने आपको दो बातें बतानी है। पहली चीज़ जो कि मुझे आपको बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी, वो ये थी कि सिंटैक्स क्या होता है। सही है। यार देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ हु आर हाउ आर यू, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, राइट। अगर मैं कहूँ इट लुक, दिस सेंटेंस मेक्स टोटल सेंस, आप कैसे हो, सही है, समझ आ रहा है, हाउ आर यू। इंस्टेड इफ आई वाज टू राइट आर यू हाउ, डज दिस मेक सेंस, नो। सेंस इसकी इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये इंग्लिश का सिंटैक्स नहीं है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिंटैक्स असल में कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में आप बोलते हो किसी चीज़ के सिंटैक्स को, किसी चीज़ के सिंटैक्स को नहीं, आई मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को। यानी आप मुझसे पूछोगे यार, ये जो यहाँ पर आपने लाइन लगाई है, ये जो एरो बनाया है, ये एरो क्यों बनाया, आप ये एरो की बजाय ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जिस तरह जिस तरह मैथ्स में लिखते हैं x = 2, वैसे आपने लिख दिया टोटल = 0, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। मैं कहूँगा नहीं, एंड द रीज़न इज़ क्योंकि ये सिंटैक्स ही नहीं है सूडो कोड का। सही है। पाइथन में आप इस तरह से ये =2 का साइन लगाते हो क्योंकि वो पाइथन का सिंटैक्स है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का डिफरेंट सिंटैक्स होता है, मेन चीज़ वही होती है। सही हो गया। ओके हो गया। तो एक मैंने आपको बात सिंटैक्स बतानी थी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम इफ़ कंडीशन के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट्स में हम कंडीशन लगा रहे थे ना, फॉर एग्जांपल हमने पहले लिखा था इफ़ अलार्म टाइम, इफ़ अलार्म टाइम इज़ इक्वल टू करंट टाइम। सही है।
जब हमने ये लिखा था तो मैंने आपको कहा था कि जब आप कंडीशन लिखोगे ना तो आपको डबल ये लगाना होगा, तो आई एम रियली सॉरी जानी। मैं अब थोड़ा सा प्रिपेयर होके आया हूँ। ऐसे नहीं करना होता। ये जो डबल इक्वल टू वाला चीज़ है ना, ये पाइथन में होती है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। खैर, बाकी सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ें सेम अप्लाई होंगी, बस ये जो डबल इक्वल टू था ना, ये ऐसा नहीं होगा। सो दैट वाज वन मिस्टेक आई मेड, प्रीटी सॉरी फॉर दैट ब्रदर। माय बैड, माय अपॉलॉजीज। सही है, ये सूडो कोड में आप डबल नहीं लगाते हो। अगर आपने कंडीशन में लिखना हो कि ये दो वेरिएबल्स इक्वल हैं, सो यू डोंट रियली नीड टू राइट डबल इक्वल टू, आपका बस सिंगल इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। ओके हो गया, तो इसको सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी यार, प्लीज़ मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड ऑब्वियसली हम सूडो कोड लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे। ओके ओके, मतलब देखो, आपको पता है कि हमने जो है, हमने क्या करना था, यस, हमने यहाँ तक तो हमने उधर ही कर लिया था, सही है, जब हमने स्टार्ट किया था। तो यानी पहले हम टोटल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, एंड द रीज़न वाई वी आर गिविंग इट द डेटा टाइप ऑफ रियल। रियल की डेटा टाइप इसलिए दिया हमने क्योंकि देखो, जब आप प्राइस कोई चीज़ खरीदते हो तो ऑब्वियसली वो पाउंड्स पॉइंट लाइक $5.2 में भी हो सकती है ना। तो इसलिए इसलिए इसको मैंने ये रियल रख दिया। जहाँ तक बात है इंडेक्स इंटीजर वाली, ये मैंने फॉर लूप जब यूज़ कर रहा था तब किया था, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया कि फॉर लूप तो यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि फॉर लूप में तो नंबर ऑफ इटरेशंस नोन होती हैं, आपको तो नहीं पता ना कि कितने प्रोडक्ट सेल होंगे। उस वक्त जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, मैंने आपको कहा था हम 10 प्रोडक्ट सिर्फ सेल करेंगे, लेकिन नहीं, अब हम थोड़ा सा और प्रोफेशनली काम करेंगे और 10 प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे। हम एज्यूम करेंगे हमें नहीं पता कितने प्रोडक्ट सेल होने हैं, इसलिए हमें डिक्लेयर ये इंडेक्स इंटीजर की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इसको कर देंगे हम इरेज। सही हो गया। तो यार देखो, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल का, और उसकी आपने इनिशियल वैल्यू ज़ीरो कर दिया। अब इनिशियल वैल्यू ज़ीरो करना, जो हाँ यस, इसकी वैल्यू इनिशियली ज़ीरो रखना ज़रूरी था, वो इसलिए क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल $50.6 की कोई चीज़ सेल होती है, तो 50.6 को आप किस में ऐड करोगे, ज़ीरो में ऐड करोगे ना। हम यानी अगर आप टोटल को कोई इनिशियल वैल्यू ही नहीं दोगे, तो फिर आप उसमें कोई चीज़ ऐड कैसे कर सकते हो। मतलब ओके हो गया ब्रदर, यानी इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो। याद करो, मैंने आपको एक बॉक्स की एग्जांपल दी थी, एक वेरिएबल बिल्कुल बॉक्स की तरह होता है, उस बॉक्स के अंदर आप चीज़ें रख सकते हो, सही है। तो यानी देखो, ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जो बेस है ना, इसकी बेस है ही नहीं, तो आप इसके अंदर 50.6 कैसे लिखोगे। उसने तो नीचे गिर जाना है, राइट, उसे ग्रेविटी नीचे खींच लेगी। तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बंद होगा नीचे से, देन ऑब्वियसली आप उसके अंदर कोई सामान रख सकते हो ना, कोई भी सामान। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपको बॉक्स वाली एग्जांपल नहीं समझ आई, लेकिन आपको मेरी वो कल वाली बात याद है कि इनिशियल वैल्यू देना क्यों ज़रूरी होता है, तो बस वो भी काफ़ी है। क्या हो गया। तो टोटल में हम ऐड करते जाएंगे हर वो न्यू चीज़ जो कि हमें मिलेगी। ओके हो गया। जानी देखो, याद करो, हमने कीवर्ड्स पढ़े थे। कीवर्ड्स के अंदर एक न्यू कीवर्ड हमने पढ़ा था इनपुट का, सही है। तो जब आपने किसी यूज़र से इनपुट लेना होता है, यानी इस वक्त जो शॉपकीपर है वो आपकी प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है ना, तो उसे अगर कोई चीज़ चाहिए होगी, यानी उसने कोई चीज़ यस, उसने कोई चीज़ सेल किया अभी, तो ऑब्वियसली उसे ऐड करना होगा ना कि कितने की चीज़ ऐड की है, कितने की चीज़ सोल्ड सेल हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर को खुद तो नहीं पता चलेगा ना कितने की चीज़ ऐड हुई है, कितने की चीज़ सेल हुई है, वो खुद ही ऐड करेगा ना। तो इसलिए ऐड, देखो जब आप इनपुट लेते हो ना, इनपुट आप लेते हो ऐसे, इनपुट, आगे मैं कहता हूँ प्राइस, इनपुट प्राइस, सही है। इनपुट प्राइस का मतलब ये है कि आप इनपुट, इस इनपुट का मतलब ये है, आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि जी मैंने इनपुट लेना है, सही है। अब इनपुट लेके आप उसको स्टोर कहाँ करोगे। आपने वैल्यू तो ले ली यूज़र से, अब उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे ना, तो उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया प्राइस। सही हो गया। अब ऑब्वियसली मैं प्राइस वेरिएबल अगर है तो उसे मुझे पहले डिक्लेयर करना होगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिक्लेयर, क्योंकि अब मैंने ऑब्वियसली एक प्राइस वेरिएबल, यानी मुझे वेरिएबल मेरे पास होगा तभी तो मैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकूंगा ना। सही है, तो हम जो यूज़र से प्राइस लेंगे, जिसको हमने टोटल के अंदर ऐड करना होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस, उस वेरिएबल को हम बोलेंगे प्राइस। प्राइस, और रियल की बजाय यस रियल ही लिखेंगे, क्योंकि प्राइस भी ऑब्वियसली रियल ही होगी ना। क्या हो गया। तो यस, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर ना हम एक रिपीट अंटिल लूप यूज़ करेंगे। एक रिपीट अंटिल लूप लूप यूज़ करेंगे, मैंने इरेज क्योंकि अभी बाद में लिखूंगा। ओके हो गया। रिपीट अंटिल लूप में ये होगा कि वो बार 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 हमसे जो है प्राइस मांगता रहेगा। सही है, बिल्कुल जिस तरह एक साइकिल होता है ना, वो बार बार हमसे प्राइस पूछता रहेगा और हम ऐड करते रहेंगे। अनटिल, देखो रिपीट अनटिल का मतलब होता ही यही है, REPEAT, रिपीट अनटिल।
अंटिल, बस मैं कहना ही चाह रहा हूँ कंप्यूटर को, रिपीट द लूप अंटिल, अंटिल में वन लैल होता है, सॉरी। रिपीट द लूप अंटिल द इनपुट बिकम्स -1। जब तक इनपुट -1 नहीं हो जाता तब तक लगे रहो, तब तक इसको साइकिल को हमने कंटिन्यू रखना है। ओके हो गया। तो टोटल, टोटल के बाद क्या था? यस, रिपीट। अब देखो इसको लिखने का सिंटैक्स ये होता है, REPEAT, रिपीट। अब रिपीट लिख के ना आपने जो कुछ रिपीट करना है उसे आप यहाँ पर लिखोगे। सही है, ये रिपीट करना है, ये रिपीट कर, ये रिपीट करना है, ये रिपीट करना है, ये भी रिपीट करना है। ओके हो गया। तो एंड में आके आप बस लिख दोगे अनटिल, अल्हम्दुलिल्लाह, अनटिल हत्ता के, उर्दू में अनटिल द वेरी मोमेंट, अनटिल, एल कितना गंदा, सॉरी, अनटिल प्राइस इज इक्वल टू -1। सही हो गया। अब असल में होगा ये कि जो रिपीट अंटिल लूप है ना, ये बार बार कंटिन्यू रहेगा। और यानी बात सुनो, देखो उसने एक बार इस सारे कोड को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या प्राइस इज इक्वल टू 1 हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो वापस ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से रीड करेगा। सही है, फिर नीचे आएगा, प्राइस देखेगा क्या प्राइस इज इक्वल टू -1 है। अगर नहीं है वो फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से ये चलता रहेगा तब तक जब तक आप -1 नहीं एंटर कर देते। सही है। यस। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दी और यहाँ पर अब हम कीड़े मकोड़ों की बजाय असल कोड लिखने का टाइम आ गया। सही हो गया। तो जानी देखो, सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, वो आपने करना है इनपुट। आपने इनपुट लेना है, यानी आपने इनपुट लेना है कि अभी जो चीज़ सेल हुई है, सही है, उससे यस, अभी जो चीज़ सेल हुई है उसकी क्या प्राइस थी, ताकि आप उसको टोटल में ऐड कर सको ना। तो पहले तो जानिए आप लोगे इनपुट, INPUT। इनपुट लेके उसे आपने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, आगे आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, वो है प्राइस। ओके हो गया। सही है। ओके, ये हम आपके पास आ गई प्राइस। अब जानिए एक और बात है कि रिपीट के बाद देखो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गैप दिया, उसके बाद इनपुट प्राइस लिखा है। ये जो गैप होता है ना, इसको आप बोलते हो इंडेंट या इंडेंटेशन, इंडेंटेशन या इंडेंट। जब आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड होता है, वहाँ पर एक टैब का बटन होता है। ठीक है बताइए, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। आप अगर अपने कीबोर्ड चेक करोगे ना, कीबोर्ड जब आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली सूडो कोड एक असल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें प्रिपेयर कर रही होती है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड को देखोगे, आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है टैब का। सही है, टैब का बटन होता है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये टैब का बटन क्या करते हैं, आपको ना स्पेस खुद से नहीं, बार बार वो स्पेस बार होती है ना, आपको इसको 4 टाइम्स प्रेस नहीं करना पड़ता है इंडेंटेशन देने के लिए। सही है, आप बस टैब क्लिक करोगे, टैब क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली वो आपके पास एक इंडेंट आ जाता है, यानी 4 स्पेसेस आ जाती हैं। ओके हो गया। सही हो गया। तो इसको आप इंडेंट बोलते हो, ये जो थोड़ी सी आप स्पेस छोड़ते हो ना। तो इनपुट आपने ली प्राइस, सही है, आपने प्राइस इनपुट ले ली, और उस वो लेने के बाद आपने क्या किया, अब आपने इस प्राइस को टोटल के अंदर ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, TOTAL, इस वेरिएबल के अंदर अब आप किसी चीज़ को ऐड कैसे करते हो, याद करो, डबल टोटल प्लस प्राइस। ओके हो गया ब्रदर, ये हमारे पास आ गया, और ये आई थिंक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सही है, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि, क्या हो गया। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये तो मैंने यहाँ पर तो लिखा है, आपको समझाने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ टोटल। अब मैंने जो इधर टोटल, बल्कि ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, आपने मुझे कहा था इसके ऊपर ही लिख दो जब मैं आपको समझा रहा था। सही है, तो देखो टोटल, यहाँ पर आपने कहा था इसके ऊपर वैल्यू लिख दो, तो मैंने इसलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली होगा असल में ये होगा ये कि टोटल के ऊपर मैंने जो ये टोटल प्लस प्राइस लिखी है ना, जो भी प्राइस आप इसके अंदर एज एन इनपुट, जो भी प्राइस आप इसके अंदर एज इनपुट एंटर करोगे ना, सही है, वो प्राइस ऐड हो जाएगी ज़ीरो के अंदर, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है टोटल वेरिएबल की, उसके अंदर आपने जो अब ऐड किया है वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा। सही है, यानी फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने मुझसे पूछा इनपुट प्राइस, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होगा, ऑन स्क्रीन मेरे पास ये शो हो रहा होगा।
मेरे सामने वो बस एक ऐसे कर्सर होगा, जब हम लिखते हैं कर्सर होता है ना, ये कभी आता है जाता है आता है जाता है, ब्लिंक हो रहा होता है ये कर्सर, सही है, टाइपिंग करते हुए। तो ये मुझसे बस प्राइस पूछ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 50। तो होगा असल में ये कि टोटल की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो जीरो है ना, तो ये असल में मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ, 0 + 5। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर ब्रदर, सॉरी 50। सही है, सही हो गया। तो अब टोटल की वैल्यू क्या बन गई है? इसकी वैल्यू बन गई है 50। सही है। अब वो नीचे जाएगा, जाके देखेगा क्या प्राइस -1 थी? नहीं थी। तो वो वापस ऊपर जाएगा रिपीट पर, और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेगा और मुझसे दोबारा प्राइस पूछेगा। अब मैं प्राइस अगर बता देता हूँ 60, अब मैंने 60 प्राइस बता दी, तो सही है। अब मैंने 60 प्राइस बताई है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी अब टोटल की वैल्यू कितनी है? पहले 50 ऐड की थी, तो इसकी वैल्यू इस वक्त 50 है। प्लस कर दोगे आप उसके अंदर 60। ओके हो गया। तो 50 + 60, अब टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। मेरे मैथ्स कितना बुरा है यार। 50 60, कैलकुलेटर ने मेरी आदतें खराब खराब कर दी हैं। यस। ओके हो गया। 110 अब टोटल की वैल्यू होगी। ओके हो गया। सही है। फिर वो नीचे जाएगा, देखेगा इस प्राइस इक्वल टू -1। नो इट्स नॉट, इट्स स्टिल नॉट इक्वल टू -1, सो देयरफॉर इट्स गोना गो अप अगेन। और उसके बाद फिर वो रिपीट पे जाएगा, और उसके बाद फिर से वो पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से मुझसे प्राइस मांगेगा। अब अगर इधर मैं -1 लिख देता हूँ, सही है, तो -1 तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक मसला हो गया जानी। अब यहाँ पर जब मैं -1 लिख दूंगा ना, अब टोटल की वैल्यू क्या है? 110। सही है, 110। सही है। प्लस इधर ये -1 को ऐड कर देगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है। हम्म सही है। तो यहाँ पर एक मसला हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर अगर हमें पता है कि यहाँ पर ये एक -1 हो सकता है, सो हम क्या कर सकते हैं कि इसको टैकल करने का एक और तरीका ये है कि आप बस टोटल में ना इधर आके TOTAL, टोटल में आकर टोटल की वैल्यू में TOTAL के अंदर आप ऐड कर दो। नहीं, ऐसे भी नहीं। तो जानी देखो, अभी के लिए ना -1 को आप भूल जाओ। अभी सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस करो कि एक रिपीट एंटी लूप में वो इस तरह से ऊपर नीचे जाता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो और प्राइस जो है वो टोटल वेरिएबल के अंदर ऐड होती रहेगी, होती रहेगी और इस तरह से होती रहेगी। सही है। जब मैं -1 ऐड कर दूंगा, तो वो सारा कुछ चेक करने के बाद देखेगा प्राइस -1 हो गया। फिर बोल रहा हूँ, फिर फाइनली जो हमारा रूप है वो रुक जाएगा, और उसके बाद आप देखो कि हमारा पर्पस क्या था। ये बनाने का, टोटल्स द अर्निंग बाय इनपुटिंग द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड वन बाय वन, ये काम तो हो गया। एन इनपुट ऑफ -1 विल एंड द प्रोग्राम एंड आउटपुट द टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग को आपने आउटपुट भी करना है, क्योंकि वो बेशक ऐड करता रहेगा बैकग्राउंड में। जब तक वो आउटपुट नहीं करेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा इस तरह का प्रोग्राम बनाने का, जो स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले ही नहीं करता। तो एंड में मैं बस कह दूंगा आउटपुट। आप आउटपुट कीवर्ड लिख के ना तीन चार चीज़ें एक ही साथ आप वो कर सकते हो, आउटपुट करवा सकते हो। यानी मैं एक स्ट्रिंग आउटपुट करवाता हूँ, टुडेज योर टुडेज योर टुडेज अर्निंग योर टुडेज अर्निंग इज, सही है। और यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया। इसके बाद मैं कोमा लगा के ना लिख सकता हूँ प्राइस। सही है। यानी अगर आपने दो तीन चीज़ें एक ही साथ आउटपुट करवानी हो, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, फिर कोमा लगा के फिर दोबारा से लिख सकते हो। ओके हो गया। तो ये प्राइस आपकी आउटपुट हो जाएगी। अब स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा? स्क्रीन के ऊपर सॉरी, स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये शो रहा होगा, ये पूरी लाइन शो होगी और आगे प्राइस शो हो रही होगी। ओके हो गया ब्रदर, सही हो गया। ये ब्रदर आपके पास इजीली एक वो बन जाएगा, क्या कह सकते हैं हम, एक इजीली शॉप ऐप बन जाएगा। ओके हो गया। आप जानिए देखो अगेन, दिस इज़ नॉट द मोस्ट परफेक्ट ऐप आउट देयर ऑब्वियसली। एक बेहतर तरीका हो सकता था इसे लिखने का, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एक ही चीज़ को करने के मुख्तलिफ और बेहतर तरीके हो सकते हैं। तो आप कभी प्रोग्राम लिख के ये नहीं कह सकते हो कि इससे ज़्यादा बेटर तो कोड हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा सूडो कोड अच्छा तो मैं लिख ही नहीं सकता था। नहीं, जिस तरह इंग्लिश में ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे को आप बेटर 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 लिख सकते हो, इसी तरह से कोड होता है। सही है। तो हाँ जी। अब जनी देखो, ऑब्वियसली मैंने आपको अभी भी देखो क्या मैं ऑब्वियसली क्यों बोल रहा हूँ बार बार, पता नहीं। मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि आउटपुट आपने इसको कर लिया, आपका प्रोग्राम ठीक हो गया। लेकिन जनी यहाँ पर एक मसला है। प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास ये है कि अगर तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, आप एक चीज़ देखोगे कि आप अब समझो कि 110 वैल्यू हो चुकी है। सही है। और फिर 50 ऐड कर दिया, फिर 60 ऐड कर दिया, अब इसकी वैल्यू जो है टोटल की वो 110 हो गई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
एक सेकंड देना। आपने आउटपुट प्राइस नहीं करनी थी, आपने टोटल वेरिएबल आउटपुट करना था। टोटल। सही, क्योंकि टोटल आउटपुट करना है ना, प्राइस तो नहीं करनी, टोटल करना था। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। है, बस यही हुई थी। अच्छा जनी देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास छोटी सी ये आ गई है कि जैसे ही हम -1 एंटर करेंगे, ये यहाँ से शुरू हो रहा होगा, यहाँ पर आएगा, और टोटल वैल्यू थी 0, इसके अंदर -1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 109 बन जाएगा। और उसके बाद आके वो चेक करेगा इसकी कंडीशन और देखेगा कि अच्छा प्राइस -1 और फिर हमारे पास ये आउटपुट होगा। यानी प्रॉब्लम सारा का सारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम एक छोटा सा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जो है ना -1 इसमें से माइनस हो जाता है। बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल वाली पूरी चीज़ है ना, इसको मैं एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ। सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डाल देता हूँ। और वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैं कैसे डालूंगा, ऐसे। आप याद करो इफ़ स्टेटमेंट कैसे हमने बनाई थी। इफ़ इफ़ प्राइस, ओके ओके बेटा। तो आप लिखोगे इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू, इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू याद कर मैंने आपको ऐसे बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू ऐसे होता है, ऐसे जानी पाइथन में होता है। सॉरी, मैंने आपको बताया था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं आया हूँ उस वक्त। तो एक ये हो गई थी मुझसे मिस्टेक। खैर, तो सूडो कोड में नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं हम, लिखते हैं ना ये ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन। सही है, ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर यू कैन राइट लेस देन और इक्वल टू। अगर आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और ये ग्रेटर, सॉरी ये तो लेस देन है, और फिर ग्रेटर देन दोनों को एक साथ लिख दोगे, इसका मतलब बन जाएगा नॉट इक्वल टू। सो आपके पास प्राइस, जो प्राइस जो है वो टोटल वेरिएबल में सिर्फ उस सूरत में ऐड होगी इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू -1। सही है, क्योंकि -1 जो है वो आपने ऐड करने के लिए नहीं इनपुट किया था, -1 आपने लूप को ख़त्म करने के लिए और प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए इनपुट किया था, इसलिए आप -1 यूज़ करोगे। ओके ओके जानी, ये हमारे पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमारा जो छोटा सा शॉप ऐप था वो कंप्लीट हो चुका है। देन अल्लाह ताला इस शॉपकीपर के मामले पर किरत अता फरमाए, और इंशाल्लाह हम इसकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी इस प्रोग्राम के बाद एटलीस्ट। सही हो गया। तो यस जानी, ओके, ये आपके पास प्रोग्राम का कोड हो गया। सही है, ये था रिपीट एंटी लूप। ऐसे एक वाइल लूप होता है। देखो वाइल लूप और रिपीट एंटी लूप के अंदर बस फ़र्क इतना सा होता है कि रिपीट एंटी लूप क्या कहते हैं, अगर कंडीशन ना भी ट्रू होती, अगर मैं पहली लाइन में ही -1 ऐड कर देता, फिर भी ये सारा कोड रन होता, क्योंकि कंडीशन उसने एंड में चेक करनी थी। जब भी कोड आपका रन होता है ना, वो ऊपर से नीचे तक रीड करता है आपका कंप्यूटर, हमेशा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं करता। तो अगर मैं वाइल लूप लिखता ना, यहाँ पर वाइल लूप लिखता, बस वाइल लूप में फ़र्क ये होता है कि वाइल लूप भी रिपीट अंटिल की तरह ही होता है। फ़र्क ये होता है कि वाइल लूप की कंडीशन ऊपर होती है। वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद सारा कोड रन करता है। रिपीट अंटिल लूप पहले कोड रन करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, और उस कंडीशन से डिसाइड करता है अगली इटरेशन करनी है या नहीं करनी। सही है, सिर्फ इस वजह से मैंने ये इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, वरना अगर हम वाइल लूप यूज़ करते तो हमें इस इफ़ स्टेटमेंट की ज़रूरत ना पड़ती। सही है, अगर आपको ये नहीं समझ आए, इस कोड को आप थोड़ा सा गौर से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप जाओ कि हो क्या रहा है, आपको समझ आ जाएगी। मेरे से कंप्यूटर साइंस में हमेशा ऐसे हुआ, मुझे जब कोई चीज़ नहीं समझ आई, मैं कोड को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ता था, और फिर मुझे समझ आ जाती थी कि हो क्या रहा है। जानी, इस वक्त ना आपको मेरी एक मिस्टेक निकाल लेनी चाहिए थी, अगर नहीं निकाली तो शेम ऑन यू। सॉरी सॉरी यार, गुस्सा ना आना। वो मिस्टेक मेरी ये है कि ऑब्वियसली ब्रदर, इफ़ यू बिगैन समथिंग देन यू हैव टू एंड इट टू। इसलिए इफ़ के बाद एंड इफ़ भी तो लगाना था ना यार, भूल गए आप, इतनी जल्दी भूल गए। एंड इफ़, सही है, एंड इफ़ भी लगाना था। यस अगेन, अब ये वाली चीज़ें जिस तरह मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस नहीं की थी, आज ही मैंने देखा और कल ही देखा था। तो जानी ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस होगी पास पेपर से। सही हो, और पास पेपर्स आप अपने लोर में छोड़ आए हो, छोड़ छोड़ के आए हुए हो। सो यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ यार। आपके वो बुक है ना, बुक के अंदर भी एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से भी आप कोई भी प्रोग्राम उठाओ, खुद अपने दिमाग से कुछ भी कोई भी सिनेरियो बना लो, और फिर सूडो कोड लिखना शुरू कर दो जानी, क्योंकि सूडो कोड की प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। एंड ऑब्वियसली आपको एग्जाम में ये नहीं लिखने को कहा जाएगा, ना ही ये ऑन स्क्रीन पे क्या शो होगा, ना ही ये लिखने को कहा जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। मेन चीज़ आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, और उसके बाद टोटल को ऐसे करना होगा, वेरिएबल इनिशियल वैल्यू देनी होगी। अब आप एक और बात ये सोच रहे हो कि यार हमने टोटल को तो दी ना, डिक्लेयर करने के बाद टोटल को इनिशियल वैल्यू दी, प्राइस को इनिशियल वैल्यू क्यों नहीं दी? प्राइस को इनिशियल वैल्यू इनपुट में यहाँ पर देंगे हम। सही है, ओके हो गया।
यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।